यम से कथा। युधिष्ठिर जी बोले, युधिष्ठिर भीष्म जी बोले, हे पितामह भीष्म जी, आपकी प्रसन्नता से मैंने धर्म शास्त्र सुने, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और विशेषकर शूद्रों के सब धर्म आपने कहे तथा तीर्थ यात्रा विधि कहे और मास नक्षत्र तिथि वारों के जो व्रत आपने कहे उनमें यम द्वितीय कही, उसको विस्तार से आप कहने योग्य है। इस यम द्वितीय कथा का क्या पुण्य है, क्या फल है, किस समय कैसे हो, आपसे मैं सुनना चाहता हूँ। आप कृपा करके मुझे विस्तार पूर्वक कहिए। भीष्म जी बोले, है प्यारे, तूने अच्छी बात पूछी, मैं उस उत्तम व्रत को विस्तार पूर्वक कहूंगा। धर्मराज जी की दृष्टिया को सुनो। कार्तिक के उजाले और चैत्र के अंधेरे के पाक की जो ये दृष्टिया होती है वह यम नाम के अर्थात यम दृष्टिया कहलाती है। युधिष्ठिर जी बोले, उस कार्तिक के उजाले पक्ष की तृतीया में किसका पूजन करना चाहिए और चैत्र महीने में ये व्रत कैसे हो, किसका पूजन करें। भीष्म जी बोले, हे प्यारे, पुराण संबंधी कथा कहता हूँ, तुम सुनो। इसे संशय नहीं कि उस कथा को सुन प्राणी सब पापों से छूट जाता है। अगले सतयुग में भगवान से, जिनकी नाभि में कमल है, चार मुंह वाले ब्रह्मा जी पैदा हुए, जिनसे वेद वेता भगवान ने चारों वेद कहे। नारायण बोले, हे ब्रह्मा जी, आप संसार को पैदा करने वाले, सबकी तुराई अवस्था और रूप और योगियों को गति हो, मेरे आज्ञा से सब जगत को शीघ्र रचो। ऐसे हरि जी के वचन को सुन हर्ष से प्रफुल्लित हुए ब्रह्मा जी ने कहा, हे राजन, मुख से ब्राह्मणों को, बाहों से क्षत्रियों को, जंघाओं से वैश्यों को और पैरों से शूद्रों को उत्पन्न किया। उसके पीछे देव, गंधर्व, दानव, राक्षस, सर्प, नाग, जल के जीव, स्थल के जीव, नदी, पर्वत और वृक्ष आदि को पैदा कर मनु जी को पैदा किया। इनके बाद दक्ष प्रजापति जी को पैदा किया और उनसे आगे सृष्टि उत्पन्न करने को कहा। दक्ष प्रजापति जी से 7 कन्या उत्पन्न हुई, जिनमें से 10 धर्मराज को, 13 कश्यप जी को, 27 चंद्रमा को दी। कश्यप जी से देव, दानव, राक्षस, इनके सिवा और भी गंधर्व के साथ गो और पक्षियों की जातियां पैदा हुई। उन सब के पैदा हुए और अपना अपना अधिकारों पर स्थिर भी हुए। धर्मराज को धर्म प्रदान बनाकर सबके पितामह ब्रह्मा जी ने सब लोगों को अधिकार दिया और धर्मराज ने कहा कि तुम आलस्य त्याग कर काम करो। जीवों ने जैसे जैसे शुभ अशुभ कर्म किए उसी प्रकार न्याय पूर्वक वेद शास्त्र से कई विधि के अनुसार कार्यकर्ताओं को कर्मों का फल दो और सदा मेरी आज्ञा का पालन करो। ब्रह्मा जी की यह आज्ञा सुन बुद्धिमान धर्मराज नम्र हो हाथ जोड़कर सबके परम पूज्य ब्रह्मा जी को मीठी मीठी वाणी से कहा कि हे प्रभु, मैं आपका सहयोग निवेदन करता हूँ, इस सारे जगत के कर्मों का विभाग पूर्वक फल देने की आपने मुझे आज्ञा दी है, तो यह महान कर्म है। आपकी आज्ञा सिर पर धार कर मैं काम करूंगा कि जिससे कर्ताओं को फल मिलेगा, परंतु जीव और उनके देह भी अनंत है। देश काल ज्ञाता ज्ञात आदि वेदों से कर्म भी अनंत है। उनमें कर्ता ने कितने किए, कितने भोगे, कितने शेष है और कैसा उनका भोग है। तो एक कर्म भी मुख्य गुण भेद से अनेक हो जाते हैं। एवं कर्ता ने कैसे किया, स्वयं किया या दूसरों की प्रेरणा से किया, इत्यादि कर्म चक्र महान गहन है। अतः मैं अकेला किस प्रकार इस भार को उठा सकूंगा। सुविचार ले, इसलिए मुझे कोई ऐसा सहायक मित्र दीजिए जो धार्मिक, न्याय, बुद्धिमानी, शीघ्रकारी, लेख, कर्म में विज्ञ, चमत्कारी, तपस्वी, ब्रह्मनिष्ठ, वेद शास्त्र का ज्ञाता हो। धर्मराज से इस प्रकार अर्थ किए हुए कथन को विधाता सत्यजान मन में प्रश्न हुए और यमराज का मनोरथ पूर्ण करने की चिंता करने लगे कि सब गुणों वाला ज्ञानी लेकर पुरुष होना चाहिए, उसके बिना धर्मराज का मनोरथ पूर्ण न होगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि धर्मराज, तुम्हारे अधिकार में मैं सहायता करूंगा। इतना का धर्मराज को छोड़ ब्रह्मा ध्यान करने लगे। 1000 वर्ष तक तपस्या के बाद जब समाधि खुली तो अपने सामने श्याम रंग कमल नयन, संग किसी गर्दन, गुड़ सिर, चंद्रमा के समान मुख वाली, कलम दावत पाटी हाथ में लिए हुए, वेद शास्त्र में विचरण, महाबुद्धि देवताओं का मान बढ़ाने वाला, धर्म के विचार में महाप्रवीण लेखक, कर्म में महाचतुर पुरुष को वेदेक ब्रह्मा जी ने पूछा कि तू कौन है। तो उसने कहा कि प्रभु, मैं माता पिता को नहीं जानता, किंतु आपके शरीर से प्रकट हुआ हूँ, इसलिए मेरा नामकरण कीजिए और जिससे मैं उत्पन्न हुआ हूँ यह कहिए कि मैं क्या करूँ। हे ब्रह्मा, मैं नहीं जानता कि मैं कौन हूँ, तो सब कहिए। ब्रह्मा जी ने उस पुरुष के वचन को सुन अपने हृदय से उत्पन्न पुरुष को हंसकर कहा कि तू मेरे काया से प्रकट हुआ, इसलिए मेरे काया शरीर में स्थिति तुम्हारी और काया चित्रगुप्त का नाम क्षत्रिय है और धर्मराज के पूर्व में प्राणियों के शुभाशुभ कर्म लिख धर्मराज के सब कामों में उसका सखा हो, इसलिए तेरी उत्पत्ति हुई है कि तू प्राणियों के कर्मों का फल दे।
चित्रगुप्त से ये होकर धर्मराज ने कहा कि हे धर्मराज, ये उत्तम लेखक सका तुझको मैंने दिया है, जो संसार में सब काम सूत्र की मर्यादा पालने के लिए। यह चित्रगुप्त सदा तेरी आज्ञा में ही है। इतना कर ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए और फिर वो पुरुष कोटि नगर को जाकर चंडी प्रचंड ज्वालामुखी जी के पूजन में लग गया। उपवास कर उसने भक्ति के साथ चंडिका जी की भावना मन में की। उत्तमता से चित्त लगाकर ज्वालामुखी देवी जी का जप और श्रोतों से भजन पूजन और उपासना की। हे जगत को धारण करने वाली तुमको नमस्कार है। महादेवी तुमको नमस्कार है। स्वर्ग मृत्यु पाताल आदि लोक लोकांतर जगतों को रोशनी देने वाली तुमको नमस्कार है। संध्या और रात्रि रूप भगवती तुमको नमस्कार है। श्वेत कपड़े पहनने वाले सरस्वती तुमको नमस्कार है। सत्य रज तमगुण रूप देह गुण को क्रांति देने वाली देवो हिमाचल पर्वत पर स्थान किए हुए आदि रूप धरने वाली चंडी देवी तुमको नमस्कार है। उत्तम और न्यून गुणों से रहित वेद की प्रवृत्ति करने वाली 33 कोटि देवताओं को प्रकट करने वाली चित्रगुप्त करने वाली त्रिगुण रूप निर्गुण गुण रहित गुणों से परे गुणों को देने वाली 3 नेत्रों वाली तीन प्रकार की मूर्ति वाली 7 को वर देने वाली देवताओं के घर बिगाड़ने वाली इंद्रादि देवताओं को राज्य देने वाली हरि से पूजा की गई। देवी देवताओं को मारने वाली देवी हे चंडी की हरि और इंद्रादि देवों को जैसे जैसे वरदान देती हो वैसे मुझको वरदान देने वाली हुई है। मैंने लोगों के अधिकार के लिए आपकी स्तुति की है, ये जो संशय नहीं है। इस स्रोत को प्रभात काल में जो पढ़ता है वह धर्म अर्थ काम और मोक्ष को निस्संदेह पाता है। उस समय ऐसी स्थिति को सुन देवी जी ने चित्रगुप्त जी को वर दिया। देवी जी बोली, चित्रगुप्त ये पुत्र तूने मेरा आराधन पूजन किया है, इसे मैंने आज तुझको वर दिया है कि तू परोपकार में कुशल अपना अधिकार में सदा स्थिर और असंख्य आयुर्दावान होगा। यह वर देकर दुर्गा देवी अंतर ध्यान होगी। इसके बाद चित्रगुप्त धर्मराज जी के साथ गए और आराधना करने योग्य अपना अधिकार पर स्थित हुए। उसी समय ऋषियों में उत्तम ऋषि सुशर्मा ने जिसको संतान की चाहना थी ब्रह्मा जी की का आराधना की, तब ब्रह्मा जी की प्रसन्नता से इरावती कन्या को पाकर चित्रगुप्त के साथ उसका विवाह किया। उस कन्या ने चित्रगुप्त के सन से 8 पुत्र उत्पन्न किए, जिनके नाम है यह है चारु, सुचारु, चित्र, मतिमान, हिमवान, चित्रचारु, अरुण और 8 अचिंद्रिय। दूसरी जो मनु की कन्या दक्षिणा से गई उसके 4 पुत्र, उनके भी नाम सुनो, भानु, विभानु, विश्वभानु और वीरभानु। चित्रगुप्त के 12 पुत्र विख्यात हुए और पतित पर विचरे। उनमें से चारों मथुराजी को गए, वहां रहने से माथुर हुए। हे राजा सुचारु गौड़ बंगाल को गए, इसे वो गौड़ हुए। चित्रवट नदी के पास नगर को गए, इससे वो भटनगर कहलाए। मतिमान अपनी भार्या के साथ सुक्चन नगर को गए और सक्चना कहलाए। श्रीनिवास नगर में भानु बसे, इससे वह श्रीनिवास तक आए। हिमवान अम्बा दुर्गा जी की आराधना कर अम्बा नगर में ठहरे, इससे वह अम्बस्ट कहलाए। चित्रचारु कुल श्रेष्ठ कहलाए। अरुण कर्ण साधुओं के साथ गए, जिससे कर्ण कहलाए। अचिंद्रिय वेद साथ से पढ़े व नियम बनाए। विभानु सूर्य सेन नगर को गए, इससे यह सूर्यध्वज कहलाए। विश्वभानु के तपस्या करने से बेलमी को गए, इससे वह वाल्मीकि हुए। वीरवान अरिष्टान नाग लोक से नाग कन्या जीत कहलाए और भाइयों को दी वह स्थान कहलाए और अनेक स्थानों में बसे अनेक जाति खाए। उसमें पृथ्वी पर एक राजा जिसका नाम स्वराज था, स्वराज नगर में उत्पन्न हुआ। महापापी, पराया धन चुराने वाला, पराय स्त्री में आशक्त, महाभिमानी, चुगल और पाप कर्म करने वाला था। यह राजा जन्म से लेकर सारी उम्र में कुछ थोड़ा भी धर्म नहीं किया। किसी समय वह राजा अपनी सेना ले उस वन में जहाँ बहुत हिरण आदि जीव रहते थे शिकार गया। वहां उससे निरंतर व्रत करते हुए ब्राह्मण को देखा। वह ब्राह्मण चित्रगुप्त और यमराज जी का पूजन कर रहा था। यम द्वितीय का दिन था। राजा ने पूछा कि महाराज आप क्या कर रहे हैं? ब्राह्मण ने यम द्वितीय के व्रत का जो वो कर रहा था कहा सुनकर राजा ने वही उसी दिन कार्तिक के महीने में शुक्ल पक्ष द्वितीय के दिन धूप या दीपावली सामूहिक से चित्रगुप्त जी के साथ धर्मराज जी का पूजन किया। व्रत करके उसके बाद धन संपत्ति युक्त अपने घर में आया। कुछ दिन पीछे उसके मन को विस्मरण हुआ, वह व्रत भूल गया। याद आने से फिर व्रत किया। पीछे काल स्वयं से वह 14 राजा मर गए। यम दृढ़ता से बांध यमराज के पास पहुंचा। यमराज जी ने उसे घबराते हुए मन वाले राजा को अपने दूतों से पीटते हुए देख चित्रगुप्त से पूछा, इस राजा ने क्या कर्म किया, अच्छा या बुरा, जो उसने किया मेरे सामने की। उस समय धर्मराज जी का वचन सुन चित्रगुप्त जी बोले, इसने बहुत ही दुष्कर्म खोटे काम किए, परंतु एक योग से पहले एक व्रत किया जो कार्तिक के उजाले पक्ष में यम द्वितीय नाम दूज होती है। उसके दिन
आपका और मेरा गंध चंदन फूल आदि सामग्री से एक बार भोजन के नियम से और रात्रि में जागने से पूजन किया। हे देव, हे महाराज, इस विधि से इस राजा ने व्रत किया, इससे यह राजा नरक में डालने योग्य नहीं है। चित्रगुप्त जी कहने से धर्मराज इसे छुड़ा दिया और वह यमदूत के व्रत के प्रभाव से उत्तम गति को प्राप्त हुआ। ऐसा सुन राजा युधिष्ठिर जी ये भीष्म से बोले, हे पितामह, इस वर्ष से मनुष्य को धर्मराज और चित्रगुप्त जी का पूजन कैसे करना चाहिए, तो हे प्रभु मुझे कहिए। भीष्म जी बोले, यमदूत के विधान को विशेष रूप से सुनो। एक पान पर धर्मराज चित्रगुप्त जी की मूर्ति चंदन से लिखे और उसकी पूजा की कल्पना करें। वहाँ उन दोनों की प्रतिष्ठा कर 16 प्रकार की सामग्री से सदा भक्ति युक्त नाना प्रकार के पकवानों, लड्डुओं, फल फूल, पान सुपारी, दक्षिणादि सामग्री से धर्मराज और चित्रगुप्त जी का पूजन करना चाहिए। पीछे बार बार नमस्कार करें, ये धर्मराज जी आपको नमस्कार है, चित्रगुप्त जी आपको नमस्कार है, पुत्र दीजिए, धन दीजिए, सब मनोरथों को पूरे कर दीजिए। इस प्रकार चित्रगुप्त जी के साथ श्री धर्मराज जी का पूजन कर विधि से दवात और कलम की पूजा करे। चंदन, कपूर, अगर और जुदा जुदा बने निवेद्य, पान, दक्षिणादि सामग्री से पूजन करे। कथा सुने, बांटने वाले को सुवर्ण दें और बहन के घर भोजन कर उसके लिए धन आदि पदार्थ दें। इस प्रकार भक्ति के साथ यमदूत का वध करने वाला पुत्रों से युक्त होता है और मनवांछित फलों को पाता है। इतना से यमदूत की कथा युधिष्ठिर जी और भीष्म जी का संवाद समाप्त हुआ। मिति कार्तिक शुक्ल 8 शनिवार संवत 1978, तारीख 18 अक्टूबर सन 1921। जय। श्री विरंची कुलभूषण यमपुर के धामी, ओ स्वामी यमपुर के धामी। पुण्य पाप के लेखक, पुण्य पाप के लेखक चित्रगुप्त स्वामी। ओम जय चित्रगुप्त स्वामी। शीश मुकट कानों में कुंडल अति सोहे, हो स्वामी कुंडल अति सोहे। श्याम वर्ण शशि सा मुख, श्याम वर्ण शशि सा मुख, सबके मन मोहे। ओम जय चित्रगुप्त स्वामी। बाल तिलक से भूषित लोचन सुविशाला, हो स्वामी लोचन सुविशाला। शंख सरी की गर्दन, शंख सरी की गर्दन, गल बिच मणिमाला। ओम जय चित्रगुप्त स्वामी। अर्ध शरीर जने हो, लंबी भुजा छाजे, हो स्वामी लंबी जे। कलम दवात हाथ बिच, कलम दवात हाथ बिच, पादुक पराभ्राजे। ओम जय चित्रगुप्त स्वामी। नृप शिवदास अनर्थी, थाति बलवाला, हो स्वामी थाति बलवाला। आपकी करुणा द्वारा, आपकी करुणा द्वारा, सुरपुर पगधारा। ओम जय चित्रगुप्त स्वामी। भक्ति भाव से आरती जो कोई नर गावे, हो स्वामी जो कोई नर गावे। यह मन वांछित फल पाए, यह मन वांछित फल पावह अमरत पावे। ओम जय चित्रगुप्त स्वामी। फतेह लाल माणक भंडारी, अजमेरी गाता, हो स्वामी अजमेरी गाता। कुल की रक्षा कीजे, कुल की जय सुख संपत्ति दाता। ओम जय चित्रगुप्त स्वामी। बोले चित्रगुप्त भगवान की।